एक हाकन वाली से छबीली भाई बैठन वाला राम भैया बलकेगा हाथों मेरे राम उधर धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और जब हम बात 21वीं सदी के करते हैं और ख़ास तौर पर कला की बात जब करते हैं तो कला के विविध रूप विविध आयाम हमें देखने को समझने को और सुनने को मिलता है। और इस बीच अगर हम लोक संगीत की अगर हम बात करते हैं तो लोक संगीत में एक ऐसी परंपरा है जिन्होंने साहित्य संस्कृति को एक बड़ा आयाम दिया है, अलग आयाम दिया है। भले ही वह अब धीरे धीरे कर उसकी धार उसकी स्वर कम सुनाई पड़ रहे हों, लेकिन अभी भी एक शख्स ऐसे हैं जो इस परंपरा को जीवित रखे हैं और जिनका नाम है कालूराम बामनिया। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और कैपिटल न्यूज पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया जी। हम स्वागत करते हैं कालूराम जी का, जो पलामू की धरती पर पधारे हैं। और चूँकि कैपिटल न्यूज हमारा लोकल चैनल है और हमारी यह दायित्व है, हमारा यह कर्तव्य है कि जब भी कोई पलामू में इस विधा से जुड़ी हुई कोई बड़े आयोजन होते हैं, कोई बड़े शख्सियत पलामू आते हैं, तो हम उनसे रूबरू आपको कराएं, उनके विचारों को आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप समझ पाएँ कि देश दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा है। तो कालूराम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो इस आयोजन में आए, पलामू आए, कैसा आपको महसूस हो रहा है? मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि पलामू के लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। पेपरोबाजी भी बहुत हो रही है। मैं अपने आप को समझता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जानने वाले हैं शायद, तो इसलिए उनको और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। सर, आप जिस विधा के महारत हासिल है, जिसे पूरे देश और दुनिया में आपका नाम जाना जाता है कबीर भजन के लिए, और कबीर भजन लोक संगीत की एक शैली है। वर्तमान दौर की अगर हम बात करें तो इस शैली को आप कहाँ देख पा रहे हैं अपने नज़र से? वैसे तो अपनी अपनी जगह अपने अपने क्षेत्र में लोक भाषा लोक शैली में कबीर को गाया जाता है जी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस लोक परंपरा को जीवित रखने के लिए आप जैसे लोग, ये जो आज आयोजन होते हैं, इस तरह के लोग अगर इसको ज़िंदा रखते हैं तो उसमें ज़्यादा सहयोग रहता है। और लोक विधा एक ऐसी विधा है जो बनी बनाई नहीं है, वो वाचिंग परंपरा जो चली आ रही है, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए रूप में क्या कुछ हो रहा है इम्प्लीमेंट, हम लोग बहुत कुछ समझ नहीं पाते। हमारे दर्शकों को भी बताइए कि बेशक यह पारंपरिक शैली है, लोक शैली के रूप में इसे जाना जाता है, लेकिन अभी कई अलग अलग यूट्यूब पे अगर चैनल्स पे इस तरीके की नए इम्प्रोवाइजेशन हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं इस क्षेत्र में, तो इसे आप कितना जायज़ मानते हैं? और ताकि लोगों तक पहुँच सके, यह विधा लोगों तक कनेक्ट कर पाएँ, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? मेरा जहाँ तक सोच है, समझ है कि जब तक इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि जो इसको बिगाड़ा जा रहा है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो अपने किसी भी क्षेत्र का हो लोक गायकी, उसको लोक गायकी में ही बरकरार रखना चाहिए। वैसे भी इसके बहुत फॉलोअर हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोक विधा जो है इसके अंदर बहुत जान है, ताकत है, इसके अंदर एक मर्मिकता जो है वो उसमें नहीं आ सकती है। बेशक लोक शैली की अगर हम बात करें, लोक गीतों की बात करें, लोक नृत्यों की बात करें, तो उसके अंदर जो मिठास है, उसके अंदर जो मार्मिकता है, जो कारुणिकता है और जो बात है, वो अलग तरीके के प्रयोग में शायद नज़र नहीं आती। और इसीलिए कालूराम बामनिया जो हैं कबीर भजन को की लोक शैली को जीवित रखे हुए हैं और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर इसे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, ताकि लोग इससे कनेक्ट कर पाएँ। कालूराम बामनिया जी मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये पलामू वासियों का सौभाग्य है कि वो पलामू में पधारे हैं। हम चाहते हैं कि आपको इस जो आज यहाँ पर कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम से भी आपको रूबरू कराएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए भी दो शब्द थोड़ा गुनगुना कर बताएं, ताकि हाँ, वैसे कबीर के बहुत सारे पद हैं जो मानव से मानव को जोड़ने के हैं, अंधविश्वास को तोड़ने वाले हैं। उसमें
कई प्रकार के ऐसे गाने हैं जो लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें एक सरल सा है, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। ये क्या है, इसमें रोचकता भी है, सार्थकता भी है और इसमें मिठास भी है और इसमें एक लोक शैली की एक जो सुगंध है वो भरी हुई है। कबीर को क्यों ज़रूरी है अभी के समय में गाया जाना, सुना जाना और कबीर को जानना, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। आज के परिप्रेक्ष्य में संतों की वाणी को सुनना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सुन चुके हैं। जब तक हम संतों की वाणी को आश्रित नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, जब तक हमारा जीवन सुलभ सरल हो ही नहीं सकता है। तो मेरा सबसे निवेदन है, पलामू को क्या पूरे विश्व में सारे जहाँ की ज़रूरत है कि वो संतों की वाणी को सुने और सुन करके उसी को जिए, तो हमारी मानव जीवन की सार्थकता रहेगी। आप कब से इस विधा से जुड़े हैं, कब से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? मुझे तो विरासत में मिला, मेरे दादाजी पिताजी गाते थे। अच्छा। तो मैं बिल्कुल जन्म से इसको, बचपन से इसको गा रहा हूँ हाँ। और उसको गाता चला रहा हूँ और गाऊँगा। मेरा जीवन मैं इसी में समर्पित किया है। नए जो गायक कलाकार हैं, नई पीढ़ियां हैं, नई पीढ़ियों के लिए क्या कुछ संदेश एक कलाकार की हैसियत से आप देना चाहेंगे? जिस तरीके से समाज में फूहड़ता कला के नाम पर आ रही है, भौंडेपन आ रहे हैं, इस पर आपके क्या नज़रिया है, क्या राय है? नहीं, जो जैसी संगति करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हम जैसे संगत में जाएंगे वैसा होगा। तो हमें संगति अच्छे लोग ही करें, अच्छा काम करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, क्योंकि खान पीने में भी बहुत सारी विडम्बना हो रही है। आजकल क्या बच्चे बासिया बीड़ी सिगरेट गांजा भांग आदि सब पीते हैं। आज के युग में तो क्या बासिया खा लेंगे तो अपने आप को बासिया समझेंगे, जबकि वो हमारे जीवन का नाश करता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो जितना भी नशा है वो खत्म होना चाहिए और युवाओं को, आज के युवाओं को संतों की वाणी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये संदेश था कालूराम बामनिया जी का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध भजन गायक हैं, जो कबीर को शानदार तरीके से गाते हैं और आज पलामू की धरती पर हैं। कार्यक्रम कहत कबीर में हम कहत कबीर में इनके भजनों को सुनेंगे और इन्होंने जो कहा कि आज की जो पीढ़ी है उसे संतों की वाणी से जुड़ना चाहिए। तो हमारी भी ये अपील युवाओं से है, कलाकारों से है और ख़ास करके साहित्य संस्कृति कर्मियों से हैं कि निश्चित तौर पे आप संतों की वाणी को सुने, संतों की वाणी से जुड़े और अपने जीवन में इसको आत्मसात करें, तभी हम अपने परिवार, समाज और देश का भला कर पाएंगे। बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ। या गाड़ी लटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर, यदि गाड़ी लटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम